नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान की क्लास में आज हम भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है। 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 से अधिक अनुच्छेद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या 450 से भी अधिक है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात किसी, जैसे मान लीजिए कोई भी अनुच्छेद है, मान लीजिए 350 अनुच्छेद है तो इसमें बढ़ाए गए हैं 350 का, 350 खा, इस तरह से दोस्तों ये बढ़ाए गए हैं, या 350 खा, इस तरह से दोस्तों ये अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं। और जबकि मूल अनुच्छेदों की बात कर लें तो वो मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। तो इसमें दोस्तों फिर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलेंगे। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। इसमें बताना है आपको क्या शामिल है। 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद 21 भाग और 11 अनुसूचियां, 372 अनुच्छेद 20 भाग और 7 अनुसूचियां, और डी ऑप्शन में है 381 अनुच्छेद 23 भाग और 8 अनुसूचियां। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों के उपखंड के रूप में जोड़े गए। जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया, 354 में अगर कुछ जोड़ा गया है तो 354 का, 354 खा, इस तरह से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे 51 ए, 51 बी, इस तरीके से जो भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 1 में है, भाग 3 में है, भाग 2 में है, भाग 4 में है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों भाग 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान का भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। कहाँ से? 2 से 5 तक उल्लेख इसका किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 4 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो इसमें दोस्तों भाग 9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन, कौन से संशोधन? 73वें संशोधन अधिनियम 1992, कब? 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से स्थापित संविधान में भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें भाग अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, और इसमें अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ चुका है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पहली, यहाँ पर हमारा यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहली अनुसूची की बात कर लें तो पहली अनुसूची में जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। वहीं अगर हम दूसरी अनुसूची की बात कर लें तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिया हुआ है। वहीं अगर हम तीसरी अनुसूची की बात कर लें तो इसमें शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। और यहाँ पर हम चौथी अनुसूची की बात कर लें तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में? तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों 9वीं अनुसूची हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 कब? जून 1951 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़कर इसके तहत सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? कौन सा है आपको बताना है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो इसमें दोस्तों समवर्ती सूची हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी मामले। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक मामले, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। है जो हमारे प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं उनमें से पुलिस राज्य सूची, पुलिस जो है ये राज्य सूची है, और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण सघन संघ सूची के विषय हैं, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 10 नंबर का अब हमारा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा शिक्षा, यहाँ पर सही समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। उन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।
शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, किंतु बाद में संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इनमें समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है। दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा 10वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। यहाँ पर है 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, कृषि। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा कृषि सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि की बात कर ली जाए तो ये राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 14 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, वन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों रेलवे, पुलिस सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि रेलवे की बात की जाए तो ये राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों 15 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज की बात कर ली जाए तो ये राज्य सूची का विषय, पंचायती राज्य की बात की जाए तो ये राज्य सूची का विषय है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में प्रदिष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र के सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में और तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूची 3 समवर्ती सूची। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 17 नंबर का हमारा यहाँ पर प्रश्न है, सरकार द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है 7वीं अनुसूची। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा करों एवं शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आती हैं। तो यहाँ पर हमारा
बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न अब आ चुका है। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो ये दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे केंद्रीय सूची में है, किंतु रेलवे पुलिस की बात की जाए तो ये राज्य सूची में शामिल है। निगम कर एवं जनगणना संघ सूची में है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पांचवी, सातवीं और नवीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पांचवीं अनुसूची। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है और 20 नंबर का हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो अभी दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़ा। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। मणिपुर में यह चीज़ लागू नहीं होती है। तो मणिपुर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।